तो आज डिफ्रैक्शन के हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने डेरिवेशन में करवाया था, तो अगर मैं यहीं पर ही कंडीशन फॉर मिनिमा की ले लो डिफ्रैक्शन के अंदर, मैंने डिफ्रैक्शन के अंदर एक डेरिवेशन करवाई थी सिंगल स्लिट वाली। तो सिंगल स्लिट के अंदर अगर मैं मिनिमम के लिए देखता हूँ, अगर मेरे को nth मिनिमम देखना है, तो मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था n sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था। और इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमा का देखा था मैंने, तो अगर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा का देखना था, तो मेरे पास कितना आया था। तो अगर अच्छा देखो, अब सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन आई थी, तो ए साइन थीटा तो था ही था, याद है ना, एक लाइन टेढ़ी सी गई थी। तो उसके लिए हो जाएगा 2n+1। एक्चुअली ये सब न्यूमेरिकल में यूज होना है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। तो या तो अब ये मेरे पास किसके लिए था, दिस इज फॉर मिनिमम, जो कि यूज हुआ है डिफ्रैक्शन के अंदर। और ये मैक्सिमा के लिए आया था डेरिवेशन में, यू कैन चेक इट। तो ये डिफ्रैक्शन के अंदर यूज हुआ था मेरा। ठीक है। अभी एक फॉर्मूला और है मेरे पास कि जो थीटा होता है, जैसे मान लो हमें एंगुलर स्प्रेड देखना होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो स्लिट से जो ये एंगल बनता है कि कितने पे जाके मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा बना, तो ये सेंटर से जो थीटा होता है, देखो टोटल एंगल 2 थीटा होता है और एक सिर्फ थीटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, लैम्डा बाय ए। तो ये इसको प्लस माइनस भी बोलते हैं लोग, क्यों? क्योंकि अगर ऊपर पॉजिटिव वाला लेना है तो नीचे वाला लेना है तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाला लेना है तो पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस माइनस लैम्डा बाय ए लेना होता है। लेकिन जब हम उसे 2 थीटा कर देंगे, इसका मतलब ये तो टोटल एंगल हुआ ना मेरे पास। तो 2 थीटा का मतलब क्या हो गया मेरे पास, टोटल एंगल। तो अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए है, तो सिंपल 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए। तो तो अगर मेरे को फ्रिंज विथ पूरा का पूरा, मान लो ये भी डार्क है और ये भी डार्क है, तो ये पूरा पूरा जो होता है इसे हम फ्रिंज विथ बोलते हैं, बीटा। और इस पूरे को बनने में जितना एंगल लगा वो 2 थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से हमने 1 थीटा लिया है। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो पूरा का पूरा ये बीटा मेरा बन जाएगा। ओके। तो अब इन्हीं टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स का हमें यूज करना है। और एज आई सेड कि हमको थीटा को भी, हमें थीटा हम क्या ले सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थीटा को साइन थीटा के रूप में भी हम यूज करेंगे। क्योंकि देखो ये है ना थीटा, तो ए साइन थीटा है मेरे पास। ठीक है ना। देखो अगर तुम्हें नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं ए साइन थीटा को अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये देखो, और एन को 1 मान लो, तो ये थीटा बताओ लैम्डा बाय ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो भाई, ए साइन थीटा है, एन अगर 1 हो गया, साइन थीटा थीटा हो गया, तो ये लैम्डा बाय ए हुआ या नहीं हुआ? सिंपल है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर थीटा को हम साइन थीटा को थीटा भी मान सकेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, और साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा भी लेंगे। ओके। और 2 थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 लैम्डा बाय ए। सिंपल। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूज करना है। ठीक है भाई। तो अब मेरे पास आ रहा है पहला क्वेश्चन। तो देखो, अब मैंने दो टाइप के डिफ्रैक्शन बताए थे, एक बताया था फ्रेस्नेल और एक बताया था फ्रैनहोफर। तो जब सोर्स और स्क्रीन के बीच में ठीक ठाक डिस्टेंस होता है, तो वो मेरे पास क्या होता है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। तो कह रहा है कि आपके पास मान लो एक आपको फ्रैनहोफर का डिफ्रैक्शन दे रखा है। ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, इट वुड हेल्प यू। तो मुझे क्वेश्चन दे रखा है, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ, आपको विथ दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, एंड इज ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ भी दे रखी है। अब कह रहा है आपको हाफ एंगुलर विथ निकालनी है। अगर आपको हाफ एंगुलर विथ निकालनी है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, आपको थीटा निकालना होगा या 2 थीटा निकालना होगा? साफ साफ पता लग रहा है हाफ एंगुलर विथ। तो हमको थीटा निकालने के लिए वो बोल रहा है 2 थीटा में तो टोटल हो जाता। तो एंगुलर विथ अगर वो बोल रहा है, तो उसका मतलब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था उस फॉर्मूले से, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा से। तो मैंने बताया था ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाय ए होता है, यस और नो? ठीक है। तो अगर थीटा, तो क्या हमें लैम्डा पता है? बिल्कुल पता है। क्या हमें ए पता है? ए भी दे रखा है, तो बहुत ही इजी है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब ये जो ए होता है, यही मेरे पास क्या होता है, इसे तो हम बोलते हैं स्लिट की विथ। बताया था ना, स्लिट की विथ जो ये बीच में गैप होता है, इसी को तो मैंने ए माना था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये ए होता है, ये जो विथ है पूरा जो कैविटी है। तो ये ए मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो, 1 का मतलब माइक्रो का मतलब क्या हो गया, 1 × 10⁶ मीटर। और अगर लैम्डा की बात करूंगा,
तो ये मेरे पास है 500 नैनोमीटर, इसका मतलब 10⁻⁻⁹ तो मुझे ये दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 500 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा मेरे पास 1 × 10⁻⁻⁶। तो सॉल्व का यूज करेंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। एक बार कर ही लेते हैं, चलो देखो ये मेरे पास जीरो का है, तो ये कितना बचेगा 10⁻⁻⁷ और ये 10 के ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10 सिर्फ पॉइंट, तो 0.5 ही तो बचेगा, राइट। भाई 10 के पावर माइनस से चला गया तो 10 के पावर-1 बचा, 5/10 तो कितना आ गया 0.5 ही तो बचेगा। और अब देखो अब ये थीटा है तो थीटा 0.5 कभी ऐसा देखा नहीं, इसका मतलब मुझे थीटा लेना चाहिए या साइन थीटा लेना चाहिए। तो अगर मैं साइन थीटा लूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.5, और साइन 1/2 पे कितना होता है, इसका मतलब क्या, नहीं से थीटा इज इक्वल टू 30, क्योंकि 0 1/2, तो 1/2 पे ही तो क्या होता है मेरे पास साइन हाफ की वैल्यू को शो करता है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा मान लो, और अगर ये आपसे, अगर मान लो ये आपको बोलता कि हाफ एंगुलर विथ नहीं, आपको टोटल एंगुलर विथ निकालना है, तो टोटल एंगुलर विथ कितना निकलेगा मेरे पास, तो इट वुड बी 2 थीटा, और 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास 60, सिंपल। ओके, तो वी कैन सिंपली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो। ओके, तो अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि मान लो एक माइक्रोवेव है और उस माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी आपको कुछ दे रखी है। तो अगर उस माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी आपको 24,000 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, 24,000 मेगाहर्ट्ज, और वो कह रहा है कि एक हमने उसकी माइक्रोवेव है तो इंसिडेंट हमने करवाया उसे रेक्टेंगुलर स्लिट के ऊपर, और उस रेक्टेंगुलर स्लिट की जो आपको विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तो आपको एक एंगुलर स्प्रेड निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो अगर आप, और कह रहा है कि टोटल एंगुलर स्प्रेड निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे देखा जाए तो उसने हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है और उसने हमें विड्थ दे रखा है, और वो हमसे टोटल एंगुलर निकालना चाह रहा है, और टोटल एंगुलर निकालना चाह रहा है तो हमें क्या निकालना होता है 2 थीटा। हमें पता है थीटा का मतलब क्या होता है लैम्डा बाय ए, तो 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, राइट। तो ये मेरे पास जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है। तो अब क्या करें, अब मेरे को तो भाई उसने फ्रिक्वेंसी दे रखी है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अच्छा, तो जब आपने जब 10th 11th या 9th क्लास में होगे तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, यस और नो। म्यू सी बाय लैम्डा का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, म्यू का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा का मतलब लैम्डा। ये फॉर्मूला आपने साउंड वाले चैप्टर में या कहीं ना कहीं आपने पक्का पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बहुत बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो इसका मतलब क्या मैं फिर तो लैम्डा की जगह पे क्या मैं सी अपॉन एफ रख सकता हूँ, मतलब एक तरह से ये हो जाएगा सी अपॉन म्यू, राइट। तो लैम्डा की जगह पे मैंने क्या रख दिया, सी अपॉन म्यू। क्या आपको म्यू दे रखा है, मतलब क्या आपको फ्रिक्वेंसी दे रखा है म्यू, म्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी भी होता है, ठीक है। तो आपको 2 भी पता है, आपको ए भी पता है, ए दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। अच्छा सी कितना होता है, सी क्या लगता है, सी होता है 3 × 10⁸ इजंट इट। अच्छा ए आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा 5 × 10⁻²। ठीक है, और ये म्यू है, तो म्यू कितना हो जाएगा मेरे पास दे रखा है आपको 24 मेगाहर्ट्ज। अच्छा मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, राइट। और 3 जीरो पहले से ही है, तो एक तो मेगा का मतलब 10⁻⁶ और 3 जीरो पहले से है, तो अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁹, क्योंकि मेगा मतलब 10⁻⁶ और 3 जीरो ऑलरेडी है, ठीक है। तो तो ये हम जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या मेरे पास 2 थीटा आ जाएगा, यस और नो। तो सब चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, उसमें कुछ वो नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास ये आ गया, यही तो उसने पूछा भी था कि 2 थीटा कितना आएगा, तो निकल तो गया 2 थीटा, इजंट इट, सिंपल वेरी। ओके, तो ये हमारे पास था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है, इसमें हम बेसिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ,
सपोज करो कि आपको एक लैम्डा दे रखा है, कोई भी एक लाइट है मान लो, उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 550 नैनोमीटर। आपको एक तो ये जो 0. मान लो मैं 0.1 आपको देता हूँ स्लिट की विथ, तो स्लिट की विथ को हम क्या लेते हैं, वो जो गैप होता है ए, तो आपको स्लिट विथ मैं दे रहा हूँ मान लो 0.1 mm। ठीक है। तो अब आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब आपको निकालना है एक तो एंगुलर विथ जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, तो एक तो आप निकालो एंगुलर विथ, और दूसरा आप निकालो लीनियर विथ। तो मैंने बताया था लीनियर विथ का मतलब क्या होता है, बीटा। भाई बीटा का मतलब जो डिस्टेंस होता है, और देखो ये बताया था ना मैंने, अगर एक लाइट आ रही है, स्लिट होता है, स्लिट, स्लिट की विथ कितनी होती है ए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो ग्राफ बना था सेंटर मैक्सिमा का। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर विथ विच इज बीटा। और ये जो एंगल है ये मेरे पास क्या होता है, टू थीटा, पूरा का पूरा, राइट। तो दिस इज एंगुलर विथ और दिस इज लीनियर विथ। तो आपसे ये दोनों ही चीजें निकालने के लिए बोल रहा है कि एंगुलर विथ भी निकालो और लीनियर विथ भी निकालो। तो कैसे निकालेंगे भाई? सो एज वी ऑलरेडी नो दैट कि मेरे पास जो एंगुलर विथ होता है दैट इज इक्वल टू टू थीटा, और जो टू थीटा होता है दैट इज इक्वल टू टू लैम्डा बाई डी, राइट, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी होता है। तो टू थीटा मतलब टोटल, तो टू लैम्डा अपॉन में ए हो जाएगा। टू लैम्डा आपको कितना दे रखा है, 550 नैनोमीटर। तो 5 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹, यस, -9 मीटर, 10⁻⁹, ओके। एंड ए इज 0.1 mm, तो वी कैन से 0.1 mm मीन्स 10⁻³ मिलीमीटर है। तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा, तो अब ये कैलकुलेट तो हम कर ही लेंगे, राइट। तो ये देखो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जब इधर जाएगा तो ये होना चाहिए मेरे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10⁻⁶, और यहाँ पे जाएगा ये, तो 1 सेकेंड, ये 550 है। तो एक तरह से ये मेरे पास देखो ऊपर इतना तो 1100 तो हो ही जाना चाहिए। अगर ये 1100 हो जाएगा मेरे पास, तो फिर 100 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, राइट। 11, अच्छा, तो पॉइंट रख ले 11, 1.1, तो ये 1.1 होके हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁻6, इजंट इट? अच्छा, ओके। और ये मेरे पास है 0.1 इंटू 10⁻⁻3। तो एक एक पॉइंट को और हटा दे नीचे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 नीचे, राइट, पॉइंट को हटा के। भाई पॉइंट है ना 100, तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो वो 10⁻⁻4 नहीं हो जाएगा, तो 1 हट गया पूरा। तो 10⁻⁻4 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1.1 इंटू 10⁻⁻2, इजंट इट? तो इसका मतलब मेरे पास एंगुलर रेडियस तो आ गया, वेरी सिंपल। ओके, आफ्टर दैट अब मुझे निकालना होगा बीटा, क्योंकि लीनियर विथ बोल रहा है, तो बीटा निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टू लैम्डा डी बाई ए, राइट। तो अगर मुझे बीटा निकालना है, तो फॉर फाइंडिंग आउट द बीटा वी नो दैट टू लैम्डा डी अपॉन ए। तो टू ये है मेरे पास, अच्छा। तो अब देखो, अच्छा, एक तरह से हम ये कर सकते हैं क्या, क्यों, देखो इसका फॉर्मूला टू लैम्डा अपॉन में ए यही तो आया, राइट। तो हमारे पास अगर ये इतना हिस्सा ऑलरेडी आ चुका है, तो हम एक चालाकी कर सकते हैं क्या, कि इतने हिस्से में हम ऑलरेडी वो लेके चल लेते हैं कि जो पहले से हमें पता है, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और बस डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो हमें, isn't it? तो 1.1 इंटू 10⁻⁻2 एंड डेट इज इक्वल टू 1.1, हमें डी दे रखा है, बाकी सब तो ना वही रख दिया इसकी जगह पे, isn't it? तो ये मेरे पास क्या, 1.1 और 1.1, तो ये मेरे पास, और 10⁻⁻2, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अच्छा, ये 10⁻⁻2 है, मतलब डिवाइडेड में है, तो क्या मैं इसको फिर ऐसे नहीं ले सकता हूँ, 0.011 इंटू 1.11। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 कितना होता है, 121। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.0121 मीटर, isn't it?
तो बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.0121, क्योंकि 11 × 11 121 होता है। वेरी सिंपल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आई हो, वी कैन सिंपली सॉल्व इट, बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई दिक्कत इसके अंदर भी आएगी। ठीक है, तो लेट्स टेक दी अनदर वन। See, now we have the next question. Okay, it is saying that determine the angular separation between central maxima and the first order maxima. अब देखो, अगर मैं इतना बोलूं आपसे कि मान लो ये जब स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक क्या बनता था, सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, राइट? तो और ये मेरे पास यहाँ पे क्या होती थी, स्लिट होती थी, रिमेम्बर दैट। तो ये अगर मेरे पास स्लिट है और ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बना है, मान लो इस तरीके से, तो यहाँ से जो लाइट आती थी, ये थोड़ा सा छोटा बन गया मेरे से, तो अब जब ये लाइट यहाँ से आती थी वो थोड़ी बैंड होती थी, इजंट इट? तभी तो ये बना मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? तो देखो, अगर अभी मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक, अब डिफ्रैक्शन में तो जो दूसरा वाला मैक्सिमा बनेगा वो कम बनेगा, इजंट इट? कम। तो देखो, अब ये स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्या है मेरे पास, फर्स्ट मैक्सिमा बना या नहीं बना, सेंटर के बाद फर्स्ट? भाई ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा और ये वाला मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा तक का क्या निकालना है, एंगुलर निकालना है। तो जरा खुद सोचो, अब जब ये लाइट यहाँ पे ऐसे जा रही होगी और एक सेंटर पे है, तो ये इतना हिस्सा मेरे पास थीटा हुआ या टू थीटा हुआ, सिर्फ इतना हिस्सा। एक सेकंड, देखो, एक सेकंड, मैंने ये बीच में एक लाइन बना दी है। हाँ, देखो, ये मेरे पास सेंटर मैक्सिमा था और अब ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा तक का पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला मेरे पास एंगल थीटा है। और अगर आप पूरे का नीचे तक का भी देखोगे, मतलब ऊपर से नीचे तक का देखोगे, तो वो कितना हो जाएगा, टू थीटा, पूरा का पूरा। तो अब आपको वो बोल रहा है कि सेंटर से बस ऊपर वाला मैक्सिमम तक का निकालो एंगल, तो ये थीटा होगा या टू थीटा होगा? तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये बोल रहा है कि सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा तक का एंगल निकालो। तो फर्स्ट मैक्सिमा तक का एंगल तो सिर्फ थीटा है ना। अगर वो नीचे तक के लिए भी बोलता तो मैं फिर टू थीटा निकालता टोटल, लेकिन ने टोटल पूछा ही नहीं। उसने, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा तक का, राइट? तो फर्स्ट ऑर्डर बोला है, तो ये तो कुछ बोला ही नहीं ना कि टोटल निकालो। देखो, अगर वो एंगुलर विथ नीचे का भी निकालने के लिए बोलता तो टोटल बोलता, उनने सिर्फ एंगुलर विथ की बात करी है। तो इसका मतलब मुझे थीटा लिखना चाहिए या टू थीटा? सिर्फ मुझे थीटा लिखना चाहिए। अब मुझे एक बात बताए कि जो मेरे पास थीटा होता है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस। तो अब आपको इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? जब सेंटर पे बनता है, तो सेंटर पे कोई भी चीज जब बनते हैं, तो देखो, अगर मैं सिर्फ सेंटर की बात करूं, तो जरा बताना सेंटर पे कितना थीटा बन रहा होगा, जब ये सिर्फ सेंटर मेरे पास और कुछ है नहीं, सिर्फ सेंटर ही सेंटर है, तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा होगा? वेरी गुड। तो अब मुझे क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए होगा, राइट? तो इसका मतलब सेंटर पे जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा होगा। ठीक है भाई, फाइन दैट। अब ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा आया है। तो अब जब ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा आया है, तो देखो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जरा चेक करो सारे बच्चे। देखो, जब चेक करोगे तो मैंने, देखो नोट्स के अंदर क्या चीज लिखवाई होगी, देखो मैक्सिमा की कंडीशन लिखवाई होगी, थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। मैक्सिमा के लिए डिफ्रैक्शन में 1/2, मतलब 3/2, याद है ना? 3 से स्टार्ट होता है, 3/2 लैम्डा, लैम्डा बाई, फिर मैंने लिखवाया था 5/2 लैम्डा बाई। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी 1/2 नहीं होता है। देखो, जीरो के बाद डायरेक्ट क्या आया है, 3/2 आया है। तो लेकिन कुछ टीचर क्या बोलते हैं, 1/2, तो मैंने बताया था 1/2 नहीं होता है, जीरो के बाद सीधे क्या आएगा, 3/2। गॉट इट? तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए थीटा कितना हो जाता है मेरे पास, 3 लैम्डा बाई ए। और ये वाला थीटा कितना है मेरे पास, जीरो। तो जरा बताओ, जीरो से लेकर फर्स्ट मैक्सिमा तक का एंगल कितना हुआ फिर? देखो, 3 लैम्डा अपॉन 2 ए माइनस का 0 डिग्री। देखो, कोई भी एंगल दे, मान लो अगर वो आपसे ये बोलता कि फर्स्ट मैक्सिमा से टू मैक्सिमा तक का निकालो, तो हम क्या करते? तो हम 5/2 लैम्डा बाई ए माइनस 3/2 लैम्डा बाई ए करता, राइट? लेकिन अभी तो उसने मैक्सिमम और मतलब सेंटर और फर्स्ट का पूछा है। तो सेंटर का कितना है मेरे पास, 0 डिग्री, और फर्स्ट का कितना है, 3 लैम्डा बाई ए। मैंने कंडीशन लिखवाई थी मैक्सिमा की, फिर रिमेम्बर। तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 लैम्डा बाई 2 ए। तो ये थीटा तो मेरे पास आ गया, राइट? फॉर्मूला निकल के आ गया।
उसने यही थीटा तो पूछा है, तो क्या आपको लैम्डा पता है? क्वेश्चन में दे रखा है कि लैम्डा में तो यस लैम्डा में दे रखा है। तो ये रहा 5890 एंगस्ट्रॉम। अच्छा क्या हमें ए पता है? यस देखो, स्लिट ऑफ द विथ 0.25 दे रखा है, राइट? तो फिर तो मैं सब पता लग ही गया। तो ये 3/2 हो गया। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 589। अच्छा एमस्टोन का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10? और ए कितना दे रखा है मुझे 0.25 का मतलब ऐसा ही ऑलरेडी सेट 10⁻³ तो ये तो अब निकल जाएगा मेरे पास थीटा, यस और नो? तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। तो मतलब एक बार ऑफ कोर्स हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे रैंडम नहीं कर सकते। ये वेव्स है, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाए और आप सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे, इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा हमें। तो ये सेंट्रल है, ये फर्स्ट है, जीरो सेंटर के लिए थीटा 0 होता है, फर्स्ट के लिए 3 λ/2 होता है, तो टेम तो थीटा निकाल लिया मैंने बस वैल्यू पुट करके फिर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपको एक लाइट दे रखी है और उस लाइट की आपको टू वेवलेंथ दे रखी है। मान लो एक कह रहा है 590 नैनोमीटर, और दूसरी जो वेवलेंथ है लाइट की मान लो वो आपको दे रखी है 596 नैनोमीटर। तो आपके पास दो टाइप की ये वेवलेंथ है, ठीक है? तो अगर ये लैम्डा वन है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 590 × 10⁻⁹मीटर। और ये लाइट जो है तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 596 × 10⁻⁹मीटर, राइट? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इन दो लाइटों का जो मैंने यूज किया है ना, हमने क्या करा उसे एपर्चर के अंदर भेजा। तो उसका जो इन दो लाइट को हमने एक एक करके यूज करा इस एपर्चर के अंदर। अच्छा ये जो छोटा सा एपर्चर है ए, तो डेट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको दे रखा है, ठीक है? 2 × 10⁻⁻6 मीटर आपको ये एपर्चर दे रखा है छोटा सा, इस छोटे से पोर्शन का, ठीक है? अभी कह रहा है कि आपको सेपरेशन निकालना है फर्स्ट मैक्सिमा का, इन दो केसेस के लिए। एक बार लाइट मैंने ये करी, एक बार मैंने लाइट ये करी। तो देखो अब ये कह रहा है कि एक तो आपका ये सेंटर मैक्सिमा और एक आपका कह रहा है ये फर्स्ट मैक्सिमा। तो इस बार वो हमसे एंगुलर की बात नहीं कर रहा है, इस बार वो हमसे डिस्टेंस की बात कर रहा है, बस इतनी डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस की। तो कह रहा है जब मैंने ये वाली लाइट यूज करी तो तब मेरे पास कितना डिस्टेंस आया, मान लो x1 आया। और जब मैंने ये वाली लाइट यूज करी λ2, तो मान लो λ2 यूज करने के बाद सेंटर तो यही था, लेकिन अब जो आ रहा है वो मान लो मेरे पास सेंटर मैक्सिमा यहाँ आया, तो उसके लिए कितना हो गया मेरे पास x2, ठीक है? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि स्लिट तो देखो, स्लिट तो उतनी रहेगी, क्या लाइट को चेंज करने से स्लिट चेंज हो जाएगी? नहीं, स्लिट ये तो उतना ही रहेगा, ये छोटा सा पोर्शन जो है। तो जब मैंने λ1 यूज किया तो मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा कहीं और बना, जब मैंने λ2 यूज किया तो फर्स्ट मैक्सिमा मान लो कहीं और बना। और आपको अच्छा क्या ये वाला डिस्टेंस चेंज होगा सोर्स और स्क्रीन के बीच का? अगर आप लाइट कोई से भी यूज करते हैं तो वो थोड़ी डिस्टेंस है, वो तो हमारे ऊपर है। तो मान लो आपको इनका कोई डिस्टेंस भी दे रखा है, मान लो 1.5 मीटर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि मान लो ये लाइट टू से यहाँ बना और लाइट वन से यहाँ बना, तो बताओ इन दोनों को। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये अगर एक्स की बात कर रहा है तो इसके लिए अब देखो मैं एक कंडीशन बता देता हूँ, वो हमें याद रखनी है। जैसे हमने थीटा के बारे में तो पढ़ा है, ठीक है? तो जो थीटा है वो मेरे पास है, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा है कि वो एन लैम्डा अपॉन में ए हो जाता है। लेकिन अब जब मैं एक्स की बात करता हूँ तो ये एक्स क्या होता है मेरे पास, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन का डिस्टेंस है, राइट? जैसे मान लो आप अगर मैक्सिमा देख रहे हो या मिनिमा देख रहे हो, तो कितना मेरे पास डिस्टेंस बनकर आएगा। तो देखो अब अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो मिनिमम के लिए थीटा कितना बन थीटा, तो मिनिमम के लिए थीटा क्या बनकर आया था n λ/a, इतना पता है हमें ऑलरेडी, यस और नो? इतना हमें ऑलरेडी पता है। तो जब भी आपसे एक्स बोलेगा, जब भी आपसे बोलेगा कि आपको एक्स निकालना है सेंटर से, अगर सेंटर से आपको पहला वाला मिनिमा निकालने के लिए बोलेगा, तो बस आप उसकी मल्टीप्लाई कैपिटल डी से कर दो, बात वही हो जाएगी। ये थीटा है, बस इस थीटा के अंदर अगर आप कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे? कैपिटल डी से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा वो डिस्टेंस जो कि हम सेंटर से निकालते हैं। तो
ये है मेरे पास किस चीज के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा? ये मिनिमा के लिए है। अच्छा, मैक्सिमा के लिए अगर मैं देखता हूँ तो थीटा कितना निकल के आया था मेरे पास, 2n+1 लैम्डा बाई ए, मैक्सिमा के लिए। ये थीटा है मेरे पास। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब भी आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या करना पड़ता है, तो बस हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2n+1 लैम्डा में पता है, तो बस लैम्डा की मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम, डी से। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, xn निकल के आ जाएगा। गॉट इट? बहुत सिंपल है इस तरीके से। अच्छा, तो देखो अब ना हमारे पास चलो इतना इससे निकल के आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये थीटा भी है मेरे पास, और मेरे पास एंगल भी है। तो मेरे पास दो चीजें बिल्कुल सामने हैं। तो फाइनली मेरे पास मिनिमा के लिए भी डिस्टेंस की इक्वेशन है और मैक्सिमा के लिए भी डिस्टेंस की इक्वेशन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो भाई, अब क्वेश्चन मेरे को ये दे रखा था कि एक बार ये करा एक बार ये करा, तो एक बार एक्स निकालना होगा मुझे और एक बार ये वाला एक्स निकालना होगा। तो मुझे अभी एक्स निकालना है और फिर मुझे इसका डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस निकालने के लिए बोला था, राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये मुझे दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा भाई देखो, तो ये मैंने कंडीशन क्या ली थी बताओ, मैक्सिमा की या मिनिमा की, ये जो मैंने लिखा था, ये मैंने मैक्सिमा लिखा था ना, कि ये मेरे पास जो कंडीशन है मैक्सिमा हो गया। अच्छा देखो, तो अब मेरे पास ये फर्स्ट मैक्सिमा बोला इसने या सेकंड मैक्सिमा, या कौन सा वाला मैक्सिमा, मैंने बोला फर्स्ट मैक्सिमा बनकर आया है। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए देखो, अब ये x1 और x2 का मुझे डिफरेंस निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन मेरे पास ये रही। तो अगर फर्स्ट के लिए देखेंगे तो n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/2n+1। अच्छा, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन में, ये मेरे पास, तो जरा बताओ ये मेरे पास कितना हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमा था, इस मैक्सिमा के अंदर एक गलती छोटी सी हो गई है, कि जब मैंने थीटा बोला था 2n+λ/a, तो इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। तो 2n+1 λ/d अपॉन में 2a होता है, राइट। तो इसका मतलब अब मैं मैक्सिमम के लिए बोलूंगा, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, n की वैल्यू को 1 रखूंगा, तो और लेकिन उसके लिए लैम्डा कितना था, 1। तो इसका मतलब तो मैं अब लिख सकता हूँ 3/2। तो पहले वाले के लिए लैम्डा लैम्डा 1 था या लैम्डा 2 था, लैम्डा 1 था। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब उसके लिए मेरे पास कितना आया था, x1। भाई ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना हम। तो जब पहला वाला मेरे पास ये आया, x1 = 3/2 λ1 अपॉन में a, इज दैट क्लियर। अच्छा, डी भी तो है, λ1d अपॉन में 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये कब के लिए आया x1, जब मैंने वेवलेंथ अपनी 1 यूज करी। हाँ, अब उसने क्या करा, उसने लाइट को चेंज कर दिया। तो जब लाइट को चेंज कर दिया तो वो x2 भी चेंज हो गया, इजंट इट। तो x1 से वो x2 बन गया, तो अभी भी मेरे पास 3/2 ही आएगा। लेकिन λ1 की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, λ2, d का d रहेगा और a का a रहेगा, राइट। तो मेरे पास x1 भी आ गया और मेरे पास x2 भी आ गया, यस और नो। तो अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, कि हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। हमें तो ये देखना है कितना स्पेस है दोनों मैक्सिम, देखो फर्स्ट मैक्सिमा आया एक बार पहली लाइट से, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आया दूसरे वाली लाइट से। तो दोनों का जो मैक्सिमा आ रहा है उनमें कितना डिफरेंस है, हमें तो वो निकालना है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें हमें तो डिफरेंस निकालना है भाई। तो डिफरेंस कैसे निकल पाएगा, x2 - x1 से। तो x2 - x1 करेंगे तो देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, देखो 3/2 कॉमन है, डी भी कॉमन है, दोनों का भाई डी थोड़ी चेंज हुआ है, और स्मॉल ए भी कॉमन है, तो चेंज क्या है सिर्फ, तो ये λ2 चेंज है और ये λ1 चेंज है। लाइट की वेवलेंथ तो चेंज करी थी, राइट। तो क्वेश्चन में अभी जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें आपको सब कुछ दे रखा था, आपको 3 और 2 तो पता ही है, ये तो दे ही रखा है, डी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, λ2 भी दे रखा है, λ1 भी दे रखा है। तो वैल्यू पुट करके क्या इसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, यस और नो। तो इसका मतलब बस इस क्वेश्चन में हमें एक चीज पता होनी चाहिए थी, ये जो जैसे हमने थीटा के बारे में पढ़ रखा है, राइट। तो थीटा के बारे में तो पता ही है। बस अगर आपसे वो सेंटर से मैक्सिमा या मिनिमा पूछ ले, तो उनके लिए ये कंडीशन लगानी होती है। बस डी से मल्टीप्लाई कर दो, एन लैम्डा डी, और जो भी पूछे, जैसे मान लो अगर ये अब आपसे बोलता कि आपको थर्ड मैक्सिमा के लिए निकालना है, तो फिर आप एन की जगह पे क्या रख देते, 3, राइट। तो फिर ये क्या बन जाता मेरे पास, 7/2, और वही बन जाता 7/2, राइट। तो 7/2 कॉमन हो जाता, और ये फिर आप ये वाले वेवलेंथ रखते और फिर ये वाले वेवलेंथ रखते, आंसर निकल के आ जाता। इज दैट क्लियर?
तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो बस इसी टाइप के हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई नो कि दो तीन न्यूमेरिकल्स में ऐसा है, क्योंकि मैंने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बड़ा लगाया। इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो ये वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो बस, बाकी वैल्यू तो हमें दे ही रखे हैं, फिर तो हम वैल्यू रख के निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये वाले डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स सबको समझ में आ गए होंगे, क्वाइट इजी। ओके, सो गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो।